तो अलिफ से शुरू करते हैं कुछ वर्ड्स लिखना और उसको समझना, ठीक है। तो देखिए ये है अलिफ, है ना, और इसका नाम अलिफ अगर हिंदी में लिखें तो कुछ यूँ लिखा जाएगा, ठीक। ये तो नाम हो गया। और इसका साउंड जो है, साउंड की बात करें तो अ जैसा साउंड आता है, लेकिन कब? इसका साउंड अ भी आता है और इसका साउंड ई भी आता है छोटी ई की तरह, और ऊ भी आता है। तो अलिफ पे अगर हम, ठीक है, पेश लगाते हैं तो ये ऊ हो जाता है, ठीक। और अलिफ पे हम ज़बर लगाएं और ज़ेर लगाएं तो ये इसका साउंड ई हो जाता है। और यहाँ अ के लिए हम अलिफ पे अगर हम ज़बर समझ के पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका साउंड अ होता है, अ, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स जैसे लिखते हैं, अलिफ मिला के भी लिखा जाता है और बगैर मिलाए भी लिखा जाता है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं। और मिक्स करके आएगा, मिला के लिखा जाएगा। जैसे एक वर्ड लिखते हैं हम, तो वर्ड है अलिफ, ठीक है, वाव, ठीक है, और रे। तो इसमें क्या देखा आपने कि अलिफ जब पहले आएगा तो ये अगले से, यानी अगला क्या है यहाँ पे, ये वाव है, तो इससे मिलेगा नहीं, नॉट मिक्स्ड, यानी मिक्स नहीं होगा, मतलब मिला के नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर हम लिखते हैं दाल और अलिफ, इतना हो गया दा, ठीक है। फिर दाल और अलिफ, दा। तो दाल के बाद अलिफ आया है तो ये इससे तो नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि दाल के बाद कोई भी लेटर आता है ना, कुछ ऐसे लेटर हैं जिसके बाद वो अपने अगले वाले से जुड़ते नहीं हैं। तो वो क्या हैं? वो हैं दाल, ये कॉमा है, डाल, जाल, रे, ले, जे, है ना, वाव। और अगर अलिफ भी आ जाए पहले तो ये अपने नेक्स्ट लेटर से, ठीक है, जॉइंट नहीं होते या मिक्स नहीं होते, एक ही बात है। नेक्स्ट लेटर से ये जॉइंट नहीं होते, डजंट जॉइंट, ठीक है। तो अभी क्या देखा आपने? एक वर्ड देखा दा, तो इससे जुड़ा नहीं। अब अगला वर्ड लिखते हैं हम, जैसे कि मीम, ठीक है, और अलिफ। ये अलिफ है इसमें, फिर मीम, फिर अलिफ। तो इसमें क्या क्या है? अगर हम इसको अलग अलग करें तो इसमें है मीम और अलिफ, मीम अलिफ ज़बर माँ, फिर से मीम और अलिफ ज़बर माँ, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पर अलिफ जुड़ गया है, तो अलिफ हर उस लेटर के बाद जॉइंट हो जाएगा या जुड़ के लिखा जाएगा। अगर वो दाल, डाल, जाल, रे, ले, जे, वाव ये सब ना हो तब वो जुड़ जाएगा। तो मीम इस लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। उसके बाद अगला वर्ड लिखते हैं हम कुछ और, जैसे कि काका। तो काफ के दो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, एक तो गोल वाला, है ना, लेकिन शुरुआत हम लिखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से आएंगे और ऐसे करके ऐसे ले जाएंगे। अगर हम इसका अलग अलग करें तो ये है काफ का शॉर्ट फॉर्म और ये है अलिफ। तो काफ इस लिस्ट में नहीं आता है ना, तब ये अलिफ यहाँ लास्ट में आके जुड़ जाता है, यानी जोड़ दिया जाएगा ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जिसमें डाल आता है, तो देखिए हम लिखते हैं डाक, पोस्ट ऑफिस वाला डाक, डाल, अलिफ और काफ। अब आपने क्या देखा कि डाल से अलिफ जोड़ के या जॉइन करके नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हमें ये पता है कि ये वर्ड, ये जो लेटर आते हैं किसी भी वर्ड में, उसके बाद अलिफ आएगा या कोई भी लेटर आएगा, है ना। डाल के बाद या अलिफ के बाद कोई भी लेटर आएगा, काफ क्यों ना आए या मीम क्यों ना आए, वो इससे जोड़ के जॉइन करके नहीं लिखेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए डाल आया है तो अलिफ से जॉइंट करके नहीं लिखा गया है। तो ये तो चलो डाल और अलिफ की कहानी है, लेकिन अब यहाँ इस डाक में जो बीच का है ये अलिफ है, ठीक है। ये अलिफ भी इस काफ से जॉइन करके नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि अलिफ अगर पहले आ जाता है, अब यहाँ पे इन दोनों में तो डाल पहले आ गया तो अलिफ से नहीं आया, लेकिन अलिफ और काफ में अब अलिफ पहले आ गया तो ये अलिफ अब अगले वाले से यानी काफ से जॉइन करके नहीं लिखेगा, डजंट जॉइंट, ठीक है, वी कांट जॉइंट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका स्नैपशॉट लेते रहिए, ठीक है ना। कुछ और भी वर्ड बताते हैं अलिफ के ऊपर। अब देखिए गाइस, एक वर्ड लिखते हैं अलिफ से ही, तो अलिफ पहले आता है, अदरक वर्ड लिखते हैं, अलिफ, दाल, रे और काफ। तो अलिफ पहले आता है तो अगले से जुड़ता नहीं, तो इसलिए ये जुड़े नहीं है इससे, दाल से। दाल पहले आता है तो अगले से जुड़ा नहीं, इसलिए ये भी नहीं जुड़ा, ठीक है ना, ये भी नहीं जुड़ा, यानी जॉइंट होकर नहीं लिखा गया। अब रे अगर पहले आ गया, क्योंकि ये इनमें से हैं, अलिफ दाल रे ये इनमें से हैं, ठीक है ना, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आते हैं तो ये अपने अगले वाले से नेक्स्ट, यानी अलिफ के बाद नेक्स्ट दाल है तो दाल से अलिफ जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दाल भी आता है तो दाल अपने नेक्स्ट यानी रे से जोड़ा नहीं गया है, यानी जॉइंट करके मिला के नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखते हैं रे भी आता है, क्योंकि रे भी इसी लिस्ट में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रे भी काफ से जोड़ के नहीं लिखा गया, ठीक। अगर इसके हिज्जे करें तो अलिफ दाल ज़बर अद, रे काफ ज़बर रक, इस तरह से हो गया अदरक, ठीक है। अलिफ दाल क्या हो गया, ये हो गया अद, और रे और काफ क्या हो गया, ज़बर के साथ, और ये भी अलिफ के ऊपर ज़बर है, रख हो गया, और ये अद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक वर्ड बन गया हमारे पास अदरक। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि अलिफ लाम की तरह दिखता है, देखो मैं आपको बताऊं, लाम जब आएगा ना तो कुछ यूं करके आएगा और यूं मुड़ जाएगा, यानी ये है ना, ये गोल गोल, ये ज़रूर आता है लाम में, और लाम बीच में जुड़ भी जाता है, जैसे कि कलम। तो देखिए कलम लिखते हैं, कलम में क्या होता है, बड़ी काफ, खड़ी काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ये आप जानते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ तक लाम है ना, यहाँ तक तो काफ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाम है। तो लाम क्या है, देखिए ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो अलिफ है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक अलिफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये मैंने जो बताया था, ये इतना पोर्शन ये लाम का होता है। अब यहीं से मीम जोड़ देंगे तो ये हो गया कलम, ठीक है। चाहे मोटा रख दें, चाहे इसमें कैसे भी रख दें, बस समझ में आना चाहिए कि मीम है। तो ये हो गया कलम। तो अलिफ सिर्फ यहाँ तक दिखता है, लेकिन ये जो आता है ना, इससे पता चल जाता है कि ये लाम है, अलिफ नहीं, ठीक है। और अलिफ अगर आता है किसी भी लेटर के बीच में तो वो अलग होता, ना कि जोड़ के लिखा जाता। हाँ, लास्ट में आता है, जैसे कि हम एक वर्ड लिखते हैं लाला, लाम और अलिफ, तो यहाँ पे तो जोड़ दिया गया क्योंकि लास्ट में अलिफ आता है तो जुड़ जाता है। ऐसे ही लास्ट में ये भी आते हैं तो जुड़ जाते हैं, ठीक है। लाम अलिफ ज़बर ला, फिर लाम और अलिफ ज़बर ला, ठीक है। लेकिन यहाँ भी देखेंगे कि लाम से अलिफ, यानी लाम के बाद अलिफ आया तब तो जुड़ गया, अलिफ लाम से जुड़ गया अपने पिछले वाले से। लेकिन अलिफ के बाद ये लाम भी आ रहा है तो ये यहाँ ये जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली। उसके बाद देखिए अगला वर्ड हम लिखते हैं कुछ और भी समझने के लिए, जैसे कि एक वर्ड है सुराग, सीन पे सू, रे अलिफ रा और गायन, सुराग यानी क्लू, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि अलिफ बीच में आ रहा है, सीन पे सू, और ये रे जब आता है तो ऐसे नीचे की तरफ खींच देते हैं, और अलिफ आया तो अलिफ अब क्या है, रे आता है तो अलिफ से नहीं जुड़ेगा, और अलिफ आ गया तो अब अपने अगले वाले यानी गैन से मिक्स नहीं हुआ, यानी मिला के नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दूं, ये सीन और से में देखिए, सीन का ऐसे होता है, ये भी सौ साउंड पैदा करता है, लेकिन जो से होता है ना, एक और
तो वो इसमें एक ही चांद होता है। देखिए इसमें दो है ना सीन में, ऐसे और ऐसे, तब ये सीन है। और इसमें कितना है, से में 3 नुक्ते भी होते हैं तो अलग पहचान के लिए, है ना, और ये वाला एक ही होता है, ठीक है। और ये भी 100 साउंड करता है। इसका भी देख लेते हैं फुल फॉर्म। यहाँ पे ये रहा सीन का, और से का फुल फॉर्म, ठीक है, ये रहा। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। और शीन जो होता है, शीन बिल्कुल सिंपल होता है, सीन की तरह होता है लेकिन 3 नुक्ते होते हैं। तो देखिए से में ये एक ही चांद आया, है ना, और शीन में, है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 नुक्ते हैं ऊपर, लेकिन ये जो है ना गोल गोल चांद जैसे, ये 2 हैं शीन में, ठीक है। ये शीन का है और श साउंड पैदा करता है, श। तो शीन में क्या है, 2 है इस तरीके से, और से में ये सिंपली ऐसे हैं, एक ही चांद है इसमें, 3 नुक्ते यहाँ भी 3 नुक्ते यहाँ, बस इससे फ़र्क पड़ जाएगा। ये गोल गोल जो कर्व है, ठीक है, सेमी सर्किल कह लो या कुछ भी कह लो, या चांद कह लो। मैं चांद कहता हूँ क्योंकि चांद कुछ यूँ होता है हमारी नज़रों में, है ना। वैसे चांद गोल भी होता है, लेकिन हम इसी को मानते हैं चांद अपनी तरफ से समझाने के लिए, ठीक है। गोल मानेंगे तो गोल तो कुछ है ही नहीं, गोल तो फिर ये पॉइंट बन जाएगा पूरा। खैर, तो ये चीज़ें हैं समझने वाली दोस्तों, है ना। तो अलिफ की कहानी यही थी। और इसमें कोई ऐसा वर्ड जो समझ में ना आए तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उन सभी तक पहुंचाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस हमारी देखनी चाहिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।